रोज सूर्य को अर्घ्य दें और जो जल गिरा नीचे उसी गीली मिट्टी का तिलक करें कि मेरा भाग्य चमकेगा। एक आध घंटा रोज मौन रखें। घर के पुरुष काम धंधे पर गए हैं तो घर की बहनें भगवत गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़ें, संकल्प करके कि इसका पुण्य हमारे पति को, भाई को, पिता जो भी काम पर गए हैं उनको इसका पुण्य मिले, वो अपने काम में सफल हो। तो उनको सफलता मिलेगी, आपका संकल्प उनको मदद करेगा। किसी ने केस कर दिया, आप पर झूठा आरोप लगा दिया, गजेंद्र मोक्ष पढ़े। आरोप लगते रहते, समाज में होता रहता है संघर्ष। करने वालों की तो ऐसी ही होती है, आरोप लगाने वालों की भी भावना ऐसी होती है कि बस उपद्रव मचाते रहना। कहे तुमको बुरा कोई तो मत उसका बुरा मानो, जो फेंके चांद पर मिट्टी तो वो मुंह पर ही आती है। हमेशा धर्म कारज में रुकावट पेश आती है, मगर भगवान की मर्जी उसे खुद ही हटाती है। चांद को कोई मैला करना चाहे, मिट्टी उछाल कर तो नहीं कर पाएगा, उसका मुंह मैला हो जाएगा। आपको कभी कोई गाली दे, कोई अपशब्द कहे, आपको आपकी निंदा करे, तो आप दुखी मत होना कि अरे मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्या हम ऐसे हैं क्या? ऐसा सोचकर दुखी मत होना, अपितु ये सोचना कि ये अपने खानदान का परिचय दे रहा है कि हम ही ऐसे हैं, हमारे खानदान में यही होता आया है। दूसरों पर आरोप लगाना, निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को गलित शब्दों का उसके लिए प्रयोग करना, समझना ये अपने कुटुंब का परिचय दे रहा है। हम इससे क्या झगड़ा करें? भगवान बुद्ध बैठे थे और एक आदमी ने आकर उनको खूब गालियां दी, खूब अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे तो उसने बहुत देर के बाद कहा कि आपको कुछ असर नहीं हुई, मैंने इतना आपको कहा, अपशब्द कहे। बुद्ध ने कहा घर पर कोई आदमी बैठा हो और मेहमान आए, कोई चीज लाकर दे घर वाले व्यक्ति को, मेहमान, और घर वाला व्यक्ति न ले तो वो चीज कहाँ जाएगी? बोले मेहमान के पास ही रहेगी। बोले ऐसे ही आप मेरे यहाँ आए, आपने मेरे को गालियाँ दी, अपशब्द कहे, मैंने लिए ही नहीं तो आपका आपको ही लगा। मेरा क्या बिगड़ा? मैंने लिया ही नहीं, मेरे को माल पसंद ही नहीं आया भाई, मेरे को ये चीज पसंद ही नहीं है, और हमने लिया ही नहीं तो आपका आपको ही लगा, मेरा क्या बिगड़ गया? मिलेंगे। कबीर जी कहते थे, कबीरा तू काहे डरे, सिर पर सिर जनहार, हस्ती चढ़ी के डोलिए, कूकर भौंके हजार। ज्ञान रूपी हाथी पे बैठ के चलते जाओ, 1000 कूकर भौंके तो भौंकने दो, सच्चाई का देर सवेर पता चल ही जाएगा। घबराना क्यों? हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए। गाऊं? एक भजन है ऐसा, आपकी अनुमति हो तो गाऊं? गाऊं? हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी
मुसीबतों का करना है जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा, हर समय कहना तेरा शुक्र है परमात्मा। फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए, फरियादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए, हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए, मन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए, बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए, 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 जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारी जाए। उसके लिए ये शास्त्रोक्त उपाय वचन हम सभी को मदद करेंगे। अब कुछ क्षणों के लिए हम लोग शांति का संपादन करेंगे, क्योंकि जीवन में अकर्तव्य की उत्पत्ति जो होती है वो सामर्थ्य के अभाव के कारण अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। अकर्तव्य माना न करने योग्य क्रिया कर्म, और सामर्थ्य का अभाव शांति के संपादन के अभाव में होता है। शांति का संपादन जीवन में नहीं किया तो कुछ प्रयोग करेंगे शांति के संपादन के। चौथी प्रतिज्ञा सुन ली थी, पांचवी प्रतिज्ञा सुन लें, छठी 3 और हैं, फिर हम ये करेंगे। दुखे धीरा सुखे हृष्टा सुख दुख विभागिनी नाहम परतरम गच्छे पंचमे सा ब्रवीत पतिम। मैं दुख में धीरता रखूंगी पतिदेव, सुख में प्रसन्नता का आश्रय लेकर सुख दुख के समय सदा पति का साथ निभाऊंगी, और कभी भी मैं पर पुरुष का चिंतन ना हम पर तरम गच्छे चिंतन नहीं करूंगी। ये पांचवी प्रतिज्ञा। छठी प्रतिज्ञा, यत्र त्वम वा अहम तत्र ना हम वंचे प्रियम क्वचित ना हम प्रियेण वंचयास्मि कन्या षष्ठे पदे ब्रवीत। जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, तथा कदापि अपने पति से दूर नहीं जाऊंगी, और अपने पति से ना हम प्रियेण वंचयास्मि, पति से कभी भी मैं धोखा नहीं करूंगी। इस प्रकार तो यहाँ ये भाव है कि पत्नी पति को धर्म के मार्ग पर साथ लेके चले। पति यदि क्लब जाता हो तो पत्नी वहाँ भी जाएगी, तो ये फिर बात लागू नहीं होगी। पति जहाँ जाए वहाँ मैं आऊँगी, ये वचन है। पति क्लब में जाए तो बोले ये बात ठीक नहीं है। सत्संग में चलें तो जरूर बहुत अच्छा है। भोजन बनाते